अच्छा, आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल नंबर 2। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल रीड करते हैं, उसका मतलब और मीनिंग समझते हैं, फिर हमें उसकी सॉल्यूशन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आइए पहले ये पढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2। A bullet of mass 10 gram is fired with a rifle। 10 ग्राम की गोली राइफल से चलाई जाती है। 10 ग्राम की गोली राइफल से चलाई जाती है। द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड टू मूव थ्रू बैरल। गोली बैरल से गुजरने में 0.003 सेकेंड टाइम लेती है। गोली बैरल से गुजरने में 0.003 सेकेंड टाइम लेती है। आगे, एंड लिव विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, और 300 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार के साथ निकलती है। और 300 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार के साथ निकलती है। What is the force exerted on the bullet by the rifle? यानी राइफल के जरिए गोली पर किस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। राइफल के जरिए गोली पर किस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये इस सवाल का भी से हम गिवन डेटा लेंगे। सबसे पहले है मास ऑफ बुलेट, तो ये मैं इससे ये लिखता हूँ मास ऑफ बुलेट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गिवन डेटा, गिवन डेटा। सबसे पहले हमारे पास ये आएगा, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2, और ये हमारे पास है चैप्टर 3। गिवन डेटा में हमारे पास ये है कि बुलेट ऑफ मास, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बुलेट ऑफ मास, ये हमारे पास आएगा 10 ग्राम। अभी मास की यूनिट है किलोग्राम, तो इस वजह से हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 kg। ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी डिवाइड कर सकते हैं। 10 डिवाइड 1000 तो 0.01 kg आ गया। उसके बाद बुलेट टेक्स टाइम है हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा टाइम है हमारे पास मल्टी से शो करते हुए हमारे पास 0.003 सेकेंड। उसके बाद है हमारे पास इसकी मूत्र इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है। इनिशियल वेलोसिटी VI, ये हमारे पास क्या 0 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी VF। फाइनल वेलोसिटी ये है हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स हम इसका नेट फोर्स हम मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड डेटा, यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर्ड डेटा।
यहाँ पे आएगा हमारे पास, हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स हम कैपिटल एफ से शो कर, तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे एज वी नो दैट फोर्स इक्वल एम ए। एम से मुराद मास और ए से मुराद एक्सेलरेशन। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे, क्योंकि मास तो हमारे पास गिवन है, मास हमारे पास गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास सवाल में वी आई भी है, वी एफ भी है, टाइम भी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो न्यूटन के 3 इक्वेशन है उसमें हम फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास इस तरह है कि ए टी प्लस वी आई इक्वल वी एफ। अब ये वी आई इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए टी इक्वल वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। अब ये टी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, जब टी यहाँ पे डिवाइड होगा तो हमारे पास एक्सीलरेशन का इस वैल्यू पर हम फाइंड कर सकते हैं। तो मज़ीद हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये टी यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि एक दफ़ा मैं दोबारा वही लिखता हूँ। यह आ जाएगा हमारे पास ए टी इक्वल वी एफ माइनस वी आई, ये आ गया। अभी ये टी जब इधर डिवाइड होगा तो हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये टी। तो ये आपके पास होगी इक्वेशन 2। अब यही इक्वेशन 2 जो है ये आप इस इक्वेशन 1 में पुट करो, यानी एक्सेलरेशन की जगह ये जो आपके पास फार्मूला बन गया ये पुट करो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास इस तरह था, एफ इक्वल एम ए। अब ये एफ अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी फोर्स, और मास भी अपनी जगह, और इस ए की जगह हम ये वाला हिस्सा पुट कर देंगे कि ये ए के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें, पुट वैल्यूज इस तरह पुट करेंगे। देखिए ये फोर्स आ गया, मास की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.01, ये हमारे पास है 0.01। फिर वी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी 300 और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी। और हमारे पास टाइम क्या है, टाइम है हमारे पास 0.003। तो यह आ जाएगा एफ यानी फोर्स। अब आप ये लिखेंगे 0.01 मल्टीप्लाई, ये 300 से 0 जाएगा, यही 300 आ जाएगा, और डिवाइड हमारे पास क्या होगा 0.003। तो आ जाएगा ये फोर्स। अब ऊपर वाला हिस्सा आप आपस में कैलकुलेटर की मदद से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यह है 0.01 डिवाइड 300, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 3 और डिवाइड हो जाएगा 0.003। अब ये यहाँ पे हम इसका आंसर निकालेंगे, ये 3 है और इसी पे आप डिवाइड करें 0.003, तो ये आपके पास आ जाएगा 1000, यानी आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो हमने जो बात की थी कि राइफल के ज़रिए गोली पर
किस कुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किस फोर्स का इस्तेमाल, तो ये कितनी फोर्स लगती है इस पे, 1000 न्यूटन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।